दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज बाजार पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में, चुनिंदा खबरों के बारे में जिसका होगा सीधा आप पर असर। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बड़ी हेडलाइन के साथ। खेती किसानी निजी दफ्तर समेत 20 अप्रैल से कौन कौन सी सेवाएं चालू होने वाली हैं, देखिए पूरी लिस्ट। एयर इंडिया ने चुनिंदा घरेलू मार्गों के लिए शुरू की टिकटों की बुकिंग। वहीं जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 134 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं बबीता फोगाट ने तबलीगी जमात को ठहराया जिम्मेदार, तो स्वरा भास्कर ने इसका क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले 20 अप्रैल से ऐसी कौन कौन सी सेवाएं चालू होने वाली है जिसका सीधा आप पर असर होने वाला है। जी हां, सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से अछूते क्षेत्रों या फिर कम से कम प्रभावित क्षेत्रों में 20 अप्रैल से शुरू होने वाली सेवाओं और गतिविधियों की एक नई लिस्ट जारी की है। इस सूची में आयुष समेत स्वास्थ्य सेवाओं एवं कृषि एवं बागवानी गतिविधियों, मछली पकड़ने, वृक्षारोपण गतिविधियों और फिर इसके साथ ही पशुपालन को रखा गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना संकट को काबू में करने के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का आदेश पहले ही दे चुके हैं। इस सूची में वित्तीय एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे निजी संस्थानों, छोटे लॉज इत्यादि को भी रखा गया है। देश के नॉन कोविड-19 इलाकों में 20 अप्रैल से इन सेवाओं की इजाजत होगी। सरकार ने चेतावनी दी है कि इन गतिविधियों को मंजूरी देने का मतलब जनता की दिक्कतों को कम करना है, लेकिन मौजूदा दिशा निर्देशों का पालन करने पर ही इन चीजों की अनुमति होगी। सरकार ने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को दफ्तरों, कार्यालयों और कारखानों में मानव संचालन प्रक्रिया के संबंध में तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को एक ट्वीट करके कहा कि ये उन चीजों की सूची है जो 20 अप्रैल 2020 से भारत में खुलेगी। हालांकि उन्होंने यह कोरोना वायरस संक्रमित क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होने की बात कही है। इससे पहले जारी सूची में मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, कपड़े और स्कूली बच्चों के लिए स्टेशनरी आइटम तथा किराने के सामान और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए करने की अनुमति दी थी। हालांकि ई कॉमर्स कंपनियों की डिलीवरी वैन को सड़कों पर चलने के लिए अधिकारियों की इजाजत की जरूरत होगी। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार फुल एक्शन मूड में है और किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है। लेकिन इससे साथ ही 20 अप्रैल से इन जिन जरूरी चीज़ों की हमने बात कही है वह खुलने वाली है और आप साफ तौर पर इसका उपयोग कर सकते हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि एयर इंडिया ने चुनिंदा घरेलू मार्गों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। जी हां, कोरोना वायरस संकट को लेकर देश में जारी लॉकडाउन के बीच सभी तरह की परिवहन सेवाएं भी बंद है। ट्रेन, बसें और यहां तक कि विमान सेवा भी 3 मई तक प्रतिबंध लगा चुके हैं। लेकिन अब एयर इंडिया ने टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। एयर इंडिया की वेबसाइट पर भी इसे लेकर जानकारी दी गई है। हालांकि 4 मई से चुनिंदा घरेलू उड़ानों और 1 जून 2020 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग जारी है। इसके साथ ही तीसरी बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं। जी हां, उत्तर कश्मीर के शोपियां शहर में आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार आतंकियों ने सोपोर में नूरबाग इलाके के अहबाग क्रॉसिंग पर सीआरपीएफ और पुलिस के एक संयुक्त गश्ती दल पर अचानक हमला बोला। इस अचानक फायरिंग में सीआरपीएफ जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और सीआरपीएफ के 2 जवानों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। यानी इसके साथ ही चौथी बड़ी खबर है कि दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। 24 घंटे में 134 मरीज ठीक हुए हैं, जो वाकई एक बड़ी खबर है। जी हाँ, कोरोना अपडेट की बात करें तो देश भर में बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली से राहत की खबर आई है। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना वायरस से संक्रमित 134 मरीज ठीक हुए हैं। इस तरह शहर में इस वायरस के संक्रमण का अब तक 207 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यहां सिर्फ 1 मरीज की मौत हुई है, जिसके बाद यहां मरने वालों की कुल संख्या 43 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 186 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही दिल्ली में कोरोना के कुल 1893 मामले हो गए हैं। अगर देश भर की बात की जाए तो शनिवार शाम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आंकड़ों के अनुसार भारत में इस खतरनाक वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,792 पहुंच गई है। वहीं मृतकों की संख्या 488 हो गई है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो आपको बता दें कि खबर लिखे जाने तक पिछले 24 घंटों में 957 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 36 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है, जो कि बढ़कर 2015 हो गया है। बता दें, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी जो कोरोना के ताज़ा रिपोर्ट आ रही हैं वो लगभग 40% कम है, जो कि बहुत ज़्यादा फायदे की बात है, हमारे लिए जीत की बात है कोरोना वायरस से। बड़ी खबर है कि बबीता फोगाट ने तबलीगी जमात को ठहराया
कोरोना फैलाने का जिम्मेदार? तो स्वरा भास्कर बोली यह सवाल भी उठाए कि क्या सवाल है, चलिए आपको बता देते हैं। पहले पूरी खबर। रेसलर बबीता फोगाट ने कोरोना वायरस और तबलीगी जमात को लेकर एक ट्वीट किया था, जिस पर ट्विटर पर उन्होंने काफी ट्रोल किया गया था। दरअसल बबीता फोगाट ने दिल्ली में कोरोना वायरस फैलने की वजह तबलीगी जमात को ठहराया था। अब हाल ही में रेसलर बबीता फोगाट ने एक वीडियो पोस्ट करके ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि वह धमकी देने वालों से डरती नहीं है, वह कोई जायरा वसीम नहीं है जो डर करके घर बैठ जाएंगी। अब इस पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का रिएक्शन आया है, चलिए आपको बताते हैं। एक्टर स्वरा भास्कर ने रेसलर बबीता फोगाट के वीडियो पर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, बबीता जी यह आंकड़े भी देखें, क्या इन लाखों भक्तगण के कोरोना टेस्ट हुए हैं? कृपया इस पर भी टिप्पणी दें। और तबलीगी जमात के प्रोग्राम को दिल्ली पुलिस ने परमिशन क्यों दी, यह सवाल भी उठाएं। बाकी आपके फैन तो हम हैं ही। वहीं स्वरा भास्कर के इस ट्वीट पर लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो यह थी ऐसी खबरें जिसका आपको पता होना बेहद जरूरी था, जो आपके जीवन में असर करने वाली हैं। ये खबरें आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।